हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में कुछ चीज़ें बताई थी कि स्टार्ट कैसे करते हैं, बेस उसका क्या था, वो चीज़ें बताई थी। और जो कि आबहाव नियम के अनुसार थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि आबहाव के नियम ने बनाया और उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करने का क्रम होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में सबसे पहले उसके न्यूनतम ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं और फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं उसमें कुछ 24 और क्रोमियम और कॉपर 29, ये दो ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक 24 और 29 हैं और ये आबहाव नियम के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। तो ये क्या हो गए, एप्लीकेशन ऑफ आबहाव रूल्स, कॉपर एंड क्रोमियम। तो क्रोमियम जिसका होता है 24 और कॉपर जिसका होता है 29। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कॉपर का करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p6 के बाद हमने कहा था 3d को छोड़ के पहले 4s को भरते हैं। 3d को छोड़ के 4s को भरेंगे 4s2 और बचेंगे कितने, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20 और हैं कितने 24, बचे कितने 4। तो 4 इसमें हम भर देते हैं जो आबहाव के नियम के अनुसार था। लेकिन 4 यहाँ पर हम भरते भी हैं, लेकिन फिर यहाँ पर होता क्या है कि डी ऑर्बिटल में सामान्य रूप से 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो होता क्या है, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से एस से यानी अपनी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ये 3d 4 की जगह पर कितना हो जाता है 5 और एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ये क्या हो जाता है 4s1। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका इस तरीके से करेंगे तो ये गलत माना जाएगा और ये कर देंगे तो ये सही माना जाएगा। ठीक ऐसे ही इसमें करते हैं कॉपर 29 का, तो इसमें भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d को छोड़ा, फिर 4s को भरा 4s2 और s2 में भरते हैं 4s में, वैसे ही 20 हो जाते हैं, बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन, 3d 9 हो गया। अब फिर वही बात कि 4 और 9 हो नहीं सकती, तो फिर वही काम होता है, फिर इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है और ये 3d लेकर के ये 3d 10 कर लेता है और ये 4s1 हो जाता है और फिर ये गलत और ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि 3d 4 और 3d 9 होता क्यों नहीं है सामान्य स्थिति में, तो इसके विषय में जान लेते हैं। तो क्यों नहीं होता है, देखिए कल हमने डी पढ़ा था, डी में हमने पढ़े थे कि इसमें 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये एक 5 बनते हैं। तो 5 जब बनते हैं तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन भरता है जो कि हुंड का नियम है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया और 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया और ये 5 भरने ही वाले हैं, यानी 5 इलेक्ट्रॉन होने ही वाले हैं, एक की कमी है। तो इसीलिए ये प्रबल आकर्षण के कारण बाहर 4s से एक इलेक्ट्रॉन खींच करके अपनी कक्षा को आधा भर लेता है, क्योंकि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षाओं का स्थायित्व अधिक होता है, जिसकी वजह से ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचकर 3d 5 कर लेता है। और वैसे ही जब हम क्रोमियम की बात करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती, फिर वो भी इस 4s से खींच करके 3d 10 बना लेता है और पूर्ण पूरित हो जाता है। यानी कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेब्लिश होते हैं, इसी वजह से वो क्या करते हैं, सामान्य रूप से डी में 4 और 9 नहीं होते हैं, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर के 5 और 10 होकर फुलफिल हो जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन थे कॉपर और क्रोमियम, और ये परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस इनके बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
फिर हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि प्लस और माइनस आवेश आने पर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। इसके विषय में चर्चा हम अगली क्लास करेंगे। ओके।